हुआ। जय हिंद दोस्तों, भारत 24 नेशन में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरघाटी के आमस प्रखंड के हमजापुर वारिस नगर में, जहां अपोलो अस्पताल खुला हुआ है। यहां पर हमारे सामने डॉक्टर गुलजार अहमद मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे सामने डॉक्टर मोइजुद्दीन साहब मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम डॉक्टर गुलजार अहमद से बात करेंगे। सर ये बताइए कि यहाँ पे कैसे कैसे आपका आना हुआ। सर मेरा नाम डॉक्टर गुलजार हुआ। मैं MBBS MD हूँ। अभी वर्तमान में मैं इमामगंज CHC में पोस्टेड हूँ। अभी मेरा डिपुटेशन चल रहा है बांके बाज़ार में। तो मेरा इस एरिया से, मैं रहने वाला गया का हूँ, मेरा आना जाना इस एरिया में होता रहता है। तो मैंने देखा कि इस एरिया में काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं जिनको इलाज की सख्त ज़रूरत है, और सरकारी अस्पताल में वो ठीक से पहुँच नहीं पाते हैं। प्लस सरकारी हॉस्पिटल में समय के कमी में हम लोग भी, मरीज़ की संख्या ज़्यादा होती है तो सिर्फ हम लोग उसको मेडिसिन दे देते हैं। वो 5 दिन 10 दिन खाता है, प्रॉपर वे में उसका इलाज नहीं हो पाता, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है। तो मैंने इनसे भी राब्ता काम किया कि भाई हम लोग ऐसा करें कि कैंप किया जाए ऐसे, ताकि मरीज़ को हम लोग देख सके। उसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। उसके बाद कम से कम जांच में और सैंपल दवाओं से पहले उसको देखा जाता है, समझाया जाता है। इसमें हम लोग फ्री ब्लड प्रेशर कराते हैं, फ्री ओल्ड एज वाले को आपको क्या नाम है शुगर टेस्ट करके ये चीज़ कर लिया जाता है। शुगर टेस्टिंग फ्री करने से डायग्नोसिस हो जाता है। अर्ली स्क्रीनिंग कर लिया जाता है। अर्ली स्क्रीनिंग कैंसर पेशेंट का भी हो जाता है। प्लस बेसिक टेस्ट हम लोग देख के क्लिनिकली हम लोग रूल आउट कर लेते हैं कि ये गंभीर बीमारी का है कि सिंपल बीमारी का है। सिंपल बीमारी का है, अगर सीजनल बीमारी है, किसी को सर्दी खांसी बुखार है, टाइफाइड मलेरिया। अब इस एरिया में मैंने जितना भी देखा कि मरीज जांच करा के प्रैक्टिशनर से आते हैं, एक ही मरीज को मलेरिया भी पॉजिटिव दे रहा है और टाइफाइड भी पॉजिटिव दे रहा है। ऐसा नहीं होता है, या तो मलेरिया होगा या टाइफाइड होगा। और टाइफाइड का विडाल टेस्ट देखते हैं, धड़ल्ले से करते हैं। तो विडाल टेस्ट पॉजिटिव से मतलब नहीं है वो टाइफाइड। टाइफाइड के लिए टाइफाइड डॉट टेस्ट होता है। काहे कि अगर किसी के अंदर जरा भी एक दिन का भी फीवर रहेगा ना, तो विडाल का एक टाइटर में पॉजिटिव आ जाता है। तो टाइफाइड के लिए तो हम लोग भी क्या नाम है, जो भी प्रैक्टिशनर है झोले छाप को, उन लोगों को ट्रेनिंग दी है कि बेसिक आपको ये टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर लेना है और उसके बाद सही एंटीबायोटिक देना है। इस एरिया में हम देख रहे हैं कि लोग धड़ल्ले से हायर एंटीबायोटिक सीधे लगा देते हैं। पहले आदमी पहली सीढ़ी चढ़ेगा, दूसरी सीढ़ी चढ़ेगा, तब छत पे चढ़ेगा। छत पे डायरेक्ट जंप मारने से नहीं होता है। प्रैक्टिशनर मैक्सिमम पैसा कमाने के चक्कर में 2000-2500 रुपये का मेरोपेनाम, इमीपेनाम इंजेक्शन डायरेक्ट लगाते हैं, जबकि पहले सेफ्टी एक्जोन जो 50 रुपये का मार्केट में मिलता है, उससे दवाओं का भी इलाज हो सकता है, उससे दवाओं का भी इलाज हो सकता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम मगध के रहने वाले हैं, मगध में पैदा हुए, तो अपने मगध क्षेत्र में, इस एरिया में गरीब मरीजों को अच्छा से अच्छा इलाज दे सकें। कितने दिन से कैंप चला रहा है सर? पिछले 1.5 साल से ये कैंप चला रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार को मैं ये करता हूँ। क्या निःशुल्क रहता है? निःशुल्क रहता है। क्या क्या मरीज आपके पास आज जो आप आए हैं, मंगलवार है आज जी, आज जो पेशेंट को देखा है, कौन कौन सा पेशेंट आपके पास आया है? इसमें वो 2 पेशेंट को जिनको मालूम ही नहीं था कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। अच्छा। वो आराम से खाए जा रहे हैं। कभी चक्कर आया तो बोले कि भाई हमको सर भारी है, तो उनको चेक करके बताए। और एक आदमी को न्यूली डायग्नोज हुआ डायबिटिक है भाई, तो उससे सिर्फ नहीं कि आज शुगर बढ़ने से ये डायबिटिक नहीं है, फिर उनको टेस्ट करके हम लोग ये करेंगे कि कल फास्टिंग में टेस्ट कराइए और 75 ग्राम ग्लूकोज लेके या खाने के 2 घंटे के बाद आपका फिर शुगर टेस्ट होगा। अगर वो 180 से ऊपर आ रहा है तब आपको कंसीडर किया जाएगा डायबिटिक है, तब उनको शुगर की दवा चलेगी। तो इस एरिया में देखिए ज़्यादातर मरीज है ना खून की कमी से, गर्भवती महिलाएं हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, सब मर्दाना को खाना खिलाने के चक्कर में रहती है, सबसे लास्ट में बचा कुचा खाना खाई, तो अपना केयर नहीं करती हैं। अपना केयर नहीं करने से ना उनका वजन बढ़ता है, ना खून की कमी रहती है। खून की कमी रहते हैं तो गर्भ में पलने वाला बच्चा भी कमज़ोर रहता है। हम लोग के अस्पताल में डेली 8 से 10 डिलीवरियाँ होती है सरकारी हॉस्पिटल में। मैंने देखा 10 में से 4 बच्चे 5 बच्चे लो बर्थ वेट पे भी हैं। जिन बच्चों का वजन 2.5 kg से कम होता है उनका हम लोग लो बर्थ वेट पे भी करते हैं। जो बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ हमेशा बीमार रहेगा, तो बीमार होने का क्षमता, क्या कि इम्यूनिटी डेवलप सही से नहीं हुआ। जो अच्छा से खाया पिया शरीर का रहेगा तो उसको इम्यूनिटी रहती है।
तो हम लोग इसी को बताते हैं, एनीमिया को रूल आउट करवाते हैं कि भाई खाया करो, पालक खाओ, गुड़ खाओ। गुड़ खाने से कम पैसे में अच्छा शुगर का ये है। अभी आप कह रहे थे सर कि एक पुर्जा आपके पास आया जिसको जी अभी एक था कि ये ताला का नाम है, जी ये शिव कुमार मांझी नाम के एक 50 साल के हैं। ये घंगरी के रहने वाले हैं और ये सिर्फ जॉन्डिस के नाम पे इनका ये हो रहा था। दिग्गी तालाब से ये इलाज करा के आए तो हम बताए कि देखिए दिग्गी तालाब में जो वैद्य जी है ना, वो जनरल जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस 4 तरीकों का होता है। एक जनरल जॉन्डिस होता है कि गलत तेल मसाला खाने के वजह से, जिसको थोड़ा परहेज करने से ठीक हो जाता है। एक होता है वायरल जॉन्डिस, जो हेपेटाइटिस ए, देखिए हेपेटाइटिस बी ए के वजह से वो जनरल जॉन्डिस होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस को वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, उससे जॉन्डिस होता है तो वो भी जानलेवा होता है। और एक जॉन्डिस होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, कि पेट में गॉल ब्लैडर है या पत्थर हो गया या किडनी पैनक्रियाज के पास, तो वो आपको रुकावट कर रहा है, तो जिससे बाइल जो पैदा होता है पित्त की थैली में, वो पेशाब के रास्ते से निकल रहा है, जबकि उसको पैखाना के रास्ते से निकलना चाहिए। तो जॉन्डिस वाले मरीजों में देखिएगा कि पेशाब पीला होता है और उनका जो लैट्रिन होता है वो सफ़ेद होता है, जबकि नॉर्मल मरीजों का पेशाब साफ होना चाहिए और लैट्रिन पीला होना चाहिए। तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और एक जॉन्डिस होता है कैंसर में ट्यूमर की वजह से, कि उसको प्रेस कर रहा है। अगर कोई ट्यूमर प्रेस कर रहा है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का ज़्यादातर मरीज ही कन्वर्ट हो जाता है कैंसरस में, तो उसका पेट फूला हुआ वो लोग समझे ही नहीं रहे हैं। धीरे धीरे वो